अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा जापानीज़ का टॉपिक 4 और आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, स्पीकिंग के हवाले से पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बोलते हैं कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ या कहीं से मैं वापस आ रहा हूँ। ये दो चीज़ें सिर्फ आपको मैंने आज सिखानी है, ठीक है। जापानीज़ में हम बिल्कुल शॉर्ट समराइज़ करके बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर मैं जा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा वाताशी वा गक्को ए इकिमास, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी बोल सकता हूँ वाताशी वा गक्को नी इकिमास, दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब अगर मैं गक्को से यानी स्कूल से वापस आ रहा हूँ तो मैं बोलूँगा वाताशी वा, अगर मैं घर जा रहा हूँ जैसे कि, तो मैं बोलूँगा वाताशी वा खाइडिमास। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि मैं वापस जा रहा हूँ। अब अगर मुझे ये बोलना है कि मैं घर से वापस जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा घर से वापस नहीं जा रहा, आई मीन मैं अगर स्कूल से वापस घर जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा वाताशी वा गक्को कारा ये नी खाइडिमास। गक्को कारा आई एम गोइंग बैक टू होम, आई एम गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल टू होम। तो ये सिखाऊंगा मैं आज आपको, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है शॉर्ट फॉर्म में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों बोलते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू से आई एम गोइंग टू समवेयर। आई एम गोइंग टू, जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू जापान, आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, आई एम गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, एंड कुछ भी आप लगा सकते हैं। आई एम गोइंग टू बीच, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो आज ये चीज़ सिखानी है आपको, बिल्कुल सिंपल दो चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो ही बताएंगे आगे भी। तो जापानीज़ के अंदर जो हम बोलते हैं कि अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा इकीमास। अगर मैं अभी यहाँ पर आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा मैं जो है टॉयलेट जाना है, मुझे जो है टॉयलेट आ रहा है, मुझे टॉयलेट जाने में, तो मैं बोलूँगा वाताशी वा टॉयरे नी इकीमास, यानी इकीमास बोलूँगा टॉयरे नी, टॉयरे यानी टॉयलेट, नी इकीमास यानी टॉयलेट नी इकीमास, हाय बाय बाय। तो इस तरीके से आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाताशी वा, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाताशी वा गक्को इकिमास, टॉयलेट इकिमास, टॉयरे कहते हैं वैसे जापानीज में, तो टॉयरे, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं कि क्या है आगे। अच्छा, तो वाताशी जो बोलते हैं उसका मतलब है मैं, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जो हम जगह जा रहे हैं यानी नाउन। जैसे अगर किसी जगह जा रहे हैं, टॉयलेट, हॉस्पिटल, किसी कंट्री, या फिर किसी जगह पे जा रहे हैं घूमने फिरने, या खाला के घर पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, वो आप इस जगह पर लगा सकते हैं। वाताशी वा खाला के घर इकीमास, वाताशी वा मैं खाला के घर जा रहा हूँ, मैं खाला के घर जा रही हूँ। इस तरीके से हम बोलते हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो डिफरेंट होता है। अगर लड़की होती है तो मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ, जा रही हूँ। जापानीज़ के अंदर लड़की और लड़का दोनों इकीमास बोलते हैं। वाताशी वा गक्को नी इकीमास, वाताशी वा खाला के घर नी इकीमास, वाताशी वा अंकल नो घर नी इकीमास, वाताशी वा कुछ भी लगा दें आप, हॉस्पिटल, बेओइन, हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं, बेओइन, बेओइन नी इकीमास। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए इसको याद करना, ठीक है। तो एक सेंटेंस कह रहा हूँ वो आपने मेरे रिपीट करना है। वाताशी वा गक्को नी इकीमास, याद हो गया। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन की जगह पर आप कुछ भी लगा दें, दूसरी चीज़ें, किसी भी जगह का नाम, कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, इम्तियाज़ स्टोर है ना पाकिस्तान के अंदर, वाताशी वा इम्तियाज़ स्टोर नी इकीमास। जापानीज़ में स्टोआ बोलते हैं, स्टोर नहीं बोलते। इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्टोर टू डू सम शॉपिंग। जापानीज़ में बोलते हैं कि हम उस वर्ड को स्टोआ, वाताशी वा स्टोआ नी इकीमास। खाईमोनो बोलते हैं शॉपिंग को, खाईमोनो सुरुतामे, खाईमोनो सुरुतामे शॉपिंग स्टोआ नी इकीमास।
ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कोई भी वर्ड वगैरह जो नाउन्स हैं, जो जगहों के नाम हैं, कहीं पर अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं और इस तरीके से आपको वो याद हो जाएगा। जैसे ये को क्या कहते हैं हम? घर। ठीक है। स्कूल को क्या कहते हैं? गक्को, गक्को। अस्पताल को क्या कहते हैं? ब्योइन, ब्योइन। तो अगर मैं कहीं पे जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा वाताशी वा ब्योइन नि इकिमास, वाताशी वा ब्योइन नि इकिमास, वाताशी वा ब्योइन नि इकिमास। इचिबा, इचिबा, इचिबा को बोलते हैं बाजार यानी मार्केट जा रहे हैं। वाताशी वा इचिबा नि इकिमास। एक और दफा प्रैक्टिस करें। वाताशी वा, अच्छा वाताशी वा मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर समझाया कि वा पार्टिकल है तो उसको हम पार्टिकल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैंने खाना खाया। हमने क्यों इस्तेमाल करते हैं? समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम जापानीज में बोलते हैं वाताशी वा। हम तो मैं बोलते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास कोई पार्टिकल नहीं है। मैं, अगर मैं बोलूँगा मैंने खाना खाया तो हम पार्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो हम कोई पार्टिकल यूज़ नहीं कर रहे। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो जापानीज़ के अंदर हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। या फिर आप सिर्फ ये भी बोल सकते हैं कि वाताशी इकिमास, यानी मैं जा रहा। अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो इचिबा बाजार। अब जो चीज़ है वो ये है कि हाउ आर यू गोइंग टू से दैट आई एम गोइंग टू समवेयर। अब मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में बता दिए हैं वीडियो के, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर कि वाताशी वा इए नि, वाताशी वा, ये देखें इए नि इकिमास। लेकिन हम ज़्यादातर जब घर की बात करते हैं, जब भी हम कहीं से वापस जा रहे होते हैं तो हम इकिमास नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है मैं घर जाता, मैं घर जा रहा हूँ। हम उर्दू के अंदर बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना कि हम घर वापस जा रहे हैं। कभी कभार लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, यानी मतलब उसका सेंस ही होता है कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि आप घर से किसी डेस्टिनेशन पे निकले हैं तो आप वापस जाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप बोलते हैं मैं वापस जा रहा हूँ या फिर मैं घर जा रहा हूँ, तो उसका मीनिंग यही होता है कि वापसी के रास्ते पे। तो जापानीज़ के अंदर हम ये नहीं बोलते कि वाताशी वा इए नि इकिमास। यूजुअली हम बोलते हैं कि वाताशी वा इए नि खाइडिमास। वैसे हम इए का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं वाताशी वा खाइडिमास। उसका मीनिंग यही होता है कि जिस डेस्टिनेशन से आप आए हैं उस डेस्टिनेशन आप वापस जा रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। तो अगर आप घर जा रहे हैं या फिर अगर आप जिस जगह से आए हैं उधर उस जगह वापस जा रहे हैं तो आप जापानीज़ में बोलेंगे वाताशी वा खाइडिमास, या फिर वाताशी वा उस जगह का नाम, वाताशी वा इए नि खाइडिमास। लेकिन ये आप यूज़ नहीं करते यूजुअली। जैसे फर्स्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं रहता हूँ एक जापान का एक शहर है बेप्पू, ठीक है, उधर मैं पढ़ता हूँ। तो अगर मैं बोलूँगा कि मैं बेप्पू वापस जा रहा हूँ, यानी स्कूल वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी टोक्यो आया हूँ रुकने के लिए, तो मैं बोलूँगा वाताशी वा गक्को नि खाइडिमास या फिर बेप्पू नि खाइडिमास। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे, अगर मैं बोलूँगा क्योंकि मेरा उधर घर है, तो मैं अगर उधर बोलूँगा कि वाताशी वा इए नि बेप्पू नो इए नि खाइडिमास, तो बोल सकता हूँ मैं, लेकिन यूजुअली जापानीज़ लोग इस्तेमाल नहीं करते इस तरीके से। तो ख्याल रख सकते हैं अपने कि इस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचुरल कभी आप साउंड करना चाहें तो ये चीज़ें ख्याल दिमाग के अंदर रखनी पड़ती हैं, ख्याल में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ वाताशी वा गक्को नि इकिमास। ठीक है, वाताशी वा गक्को नि इकिमास। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है।
हाँ, तो इस प्रैक्टिस करते हैं इसको 2 दफ़ा। वताशी वा गक्को नि इकिमस। वताशी वा गक्को नि इकिमस। अच्छा, वही सेंटेंस है, सिर्फ इसका नाउन चेंज हुआ है, यानी जगह का नाम। तो क्या लिखा हुआ है? वताशी वा ब्योइन नि इकिमस। कोशिश किया करें कि जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ। वताशी वा ब्योइन नि इकिमस। वताशी वा इचिबा नि इकिमस। वताशी वा इचिबा नि इकिमस। वताशी वा इचिबा नि इकिमस। तो अब अगर कोई कहीं पर से आ रहा है, इफ समवन इज कमिंग, तो हम किस तरीके से बोलते हैं? कहीं पर अगर कोई जा रहा है, और अगर कहीं से आ रहा है, और अगर कहीं से वापस आ रहा है, तो ये चीज़ें अब मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये तो मैंने आपको पहले सिखा दिया कि वताशी वा गक्को नि, या फिर किसी और जगह नि इकिमस। वताशी वा पाकिस्तान नि। अब मैं बोलूँगा, देखिए मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकते वताशी वा पाकिस्तान नि इकिमस। मैं बोलूँगा वताशी वा पाकिस्तान नि खाइरिमस। ये चीज़ ध्यान में रखनी है असल। अगर मैं बोलूँगा मैं सिंगापुर जा रहा हूँ लेट्स से, तो मैं बोलूँगा वताशी वा सिंगापुर। सिंगापुर जापानीज में बोलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर नि इकिमस। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं, यानी किसी का भी नाम, ओतोसांग, सेंसे, ओनीसांग, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है? ओतोसांग, ओकासांग। अच्छा, एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं। अगर कोई आपका मेहमान वगैरह आपके घर आ रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ओनीसांग वा इए नि इकिमस। ओइशा सांग वा इए नि इकिमस। ओइशा सांग वा इए नि इकिमस। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि डॉक्टर जो है आपके घर आ रहा है। तो अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि उसके अगर आप घर जा रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं वताशी वा तोमोदाची नो इए नि इकिमस। लेकिन अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि अगर तुम मेरे घर आ रहे हो, तो आप बोलेंगे वताशी नो इए नि किमस का, या फिर इकिमस का। क्या मेरे घर आ रहे हो? किमस का भी यही है और इकिमस का भी मीनिंग यही है। ओतोसांग वा गक्को नि इकिमस। मेरे वालिद जो हैं वो गक्को जा रहे हैं। अगर आपको कोई पनिशमेंट वगैरह मिली हुई है तो आपके फादर जो हैं, आपके जो ओतोसांग हैं, वो फिर स्कूल जाएंगे और आपकी बात करेंगे टीचर्स के साथ, और फिर आपका गेम आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ओतोसांग वा गक्को नि इकिमस। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आप वताशी इस्तेमाल कर रहा था मैं, तो आप जो है यहाँ पर किसी का भी नाम लगा सकते हैं, ओतोसांग, ओकासांग, तोमोदाची, ठीक है? जैसे मैं बोल सकता हूँ वताशी वा तोमोदाची तो होक्काइदो नि इकिमस। होक्काइदो एक जगह का नाम है जापान की एक जगह का नाम है जो बहुत खूबसूरत है, और मेरी जो जापानीज की टीचर हैं वो वहीं पर रहती हैं, ठीक है? तो वताशी वा तोमोदाची तो होक्काइदो नि इकिमस। होक्काइदो र्योकोशी नि इकिमस, यानी घूमने फिरने जा रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू से दैट इफ यू आर गोइंग बैक। सो गोइंग बैक वी यूज खाइडिमस। खाइडिमस। वताशी वा इए नि खाइडिमस। वताशी वा पाकिस्तान नि खाइडिमस। अगर मुझे बहुत दिल चाह रहा है पाकिस्तान वापस जाने का तो मैं बोलूँगा वताशी वा पाकिस्तान नि खाइरिताई ना। क्योंकि मेरा इतना दिल चाह रहा है पाकिस्तान जाने का, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ वताशी वा पाकिस्तान नि
खाइरिता देश, खाइरिता यानी दिल चाह रहा है वापस जाने का। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पाकिस्तान। यहाँ पर भी आप कोई भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर भी जिस जगह आप जा रहे हैं। वताशी, ओतोसान, ओकासान, सेंसे, ओइशा-सान, तोमोदाची, सेंसे, कोई भी आपके पास नाम है तो आप लगा सकते हैं इधर और आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस को। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे खाइरिमस के साथ तो वो थोड़ा सा अननेचुरल लगेगा, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप और हम सब फॉरेनर्स हैं। तो लेकिन अगर आपको टिपिकल जापानीज़ और जापानीज़ साउंड करना है तो आप बेहतर के इस्तेमाल ना कीजिएगा। खैर, वताशी वा इए नि खाइरिमस, 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 वताशी वा इए नि खाइरिमस। मैं घर वापस जा रहा हूँ। वताशी वा पाकिस्तान नि खाइरिमस। बिल्कुल इजी, ये सबसे इजी टॉपिक है आई थिंक अभी तक जो मैंने आपको जितने टॉपिक्स पढ़ाए उसमें से सबसे इजी ये वाला टॉपिक है। ओतोसान वा इए नि खाइरिमस, जो मेरे वालिद हैं वो घर वापस जा रहे हैं। ओतोसान वा इए नि खाइरिमस, तोमोदाची वा इए नि खाइरिमस, सेंसे वा इए नि खाइरिमस। कोई भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा जो है टॉपिक 4 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट लगा होगा और मैंने आपको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसमें हमने 2 चीज़ें सीखी, समराइज़ करके आपको बताता हूँ कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और अगर आप कहीं से वापस आ रहे हैं, इकीमस और खाइरिमस, ये 2 चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप नीचे कॉमेंट किया करें, ठीक है। उससे मुझे पता चल जाता है और मैं आपको आगे फीडबैक कर सकता हूँ। अगर आपको कोई मसला हो रहा है, अगर आपको ये जानना है कि आप किस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए जापानीज़, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके बता सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये वीडियो देखकर और आपने सीखा होगा कुछ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और बिफोर यू लीव द वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब का बटन करेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे और रिंग बेल का बटन दबाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी जापानीज़ पढ़ेंगे और अगर वो जापानीज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों की एक कम्युनिटी बन जाएगी और आप तेज़ी से जापानीज़ सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल। और मैं आपको रोज़मर्रा की बुनियाद पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको प्रोमोट करें अपने दोस्तों वगैरह के साथ, क्योंकि आप जापानीज़ सीखकर कई सारे फ़वाइद इससे हासिल कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल। मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।